आज हम तुम्हारे यार टुडे गोल्स वाली स्लाइड डालनी है इसमें। टुडेज गोल क्या पढ़ेंगे आज हम? ग्राफ्स पढ़ेंगे। किसके पढ़ेंगे? ग्राफ्स। ग्राफ्स PEE के, ठीक है। और हम क्या करेंगे? हमारी फेवरेट चीज करेंगे, क्या? क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बोलते हो बच्चों? क्वेश्चन। चलो हमें, बैठो बैठो जल्दी बैठ जाओ। सबसे पहले हमें क्या याद है? E इक्वल्स टू क्या होता है? ठीक है, E इक्वल्स टू तुम्हारा होता है h न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तुम्हारे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ये एनर्जी क्या होती है तुम्हारी? फोटोन की। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अब ये जो E है, तो हमने पढ़ा था ना, E ऑफ फोटोन इक्वल्स टू होता है 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है। तो अगर E किस पे डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। और अब क्या मैंने कल बताया था? EV0 इक्वल्स टू क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये चीज तुम समझ जाओगे ना, तुम्हारे सारे ग्राफ हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जनरली ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ग्राफ दे देते हैं, पूछते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो ये बात क्लियर हुई तुम्हें? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो गई एनर्जी ऑफ फोटोन के, काइनेटिक एनर्जी के और स्टॉपिंग पोटेंशियल से, ठीक है। अब एक चीज और आती है तुम्हारी इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाती है? देखो इंटेंसिटी होती क्या है? NH न्यू बाय AT, ये होती है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर सोर्स के लिए AT कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है यूनिवर्सल, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी किसी सोर्स के लिए, तो बचा कौन? नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटोन्स के, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे? ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स डालेंगे। कहाँ डाल रहे हैं हम? फोटो सेंसिटिव सरफेस पे, है ना, मेटल सरफेस या फोटो सेंसिटिव सरफेस उसको हम बोलते हैं। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा डालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या तुम्हारा करंट बढ़ेगा? ठीक है। I इक्वल्स तो तुम्हारा क्या होता है? Q बाई टी। Q क्या होता है? NE बाई टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है? सैचुरेशन फोटो करंट, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन के। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो करंट बढ़ेगी, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि जो भी चीजें ऊपर लिखी हुई है ना, वो नीचे वाले पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर तुम्हारी ऊपर वाली चीजों में से अगर नीचे वाली चीजों में ग्राफ पूछेगा तो कांस्टेंट ग्राफ आएगा तुम्हारा, ठीक है। कांस्टेंट कैसे? ऐसे सीधी लाइन आती है ना, ऐसे ऐसे करके सीधी लाइन, वैसा आता है, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं कि अच्छे से बना है क्या?
पीछे करूं? लिखना है तो मैंने लिखना, कल लिखा हुआ है, लिख दिया, ठीक है, हो गया। लिख रहा है बच्चा, किया राम लिख रहा है, लिख दे बेटा, लिख दे। हो गया, चलो अब तुम्हारे लाइंस बनाते हैं। लाल कलर की बनाए, शट अप। चलो और बना देते हैं, लगे ही हाथ। ऐसा करूं? अब तो हो ही गया यार, बना ही दिए अब तो। चलो बन गए ये सारे, वाइट है। अब देखो मैं बोल रही हूं तुम्हें कि सैचुरेशन करंट जो तुम्हारा है, सैचुरेशन फोटो करंट, ठीक है, क्योंकि फोटोन की वजह से करंट हो रहा है ना, और तुम्हारा फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाओ। कौन बोला स्ट्रेट लाइन? देख बेटा क्या है, सैचुरेशन करंट और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देख इधर मैंने क्या बोला था, सैचुरेशन करंट कहाँ आ रहा है, यहाँ इस वाली नीचे वाली लाइन में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी कहाँ, ऊपर वाली लाइन में। मैंने क्या बोला था, दोनों के बीच में, ऊपर वाली लाइन में से कोई भी और नीचे वाली लाइन में से कोई भी के बीच में ग्राफ होगा तो क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो इधर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन ये रही ऐसे, ठीक है। अब तुम्हारा मैं बोल रही हूं सैचुरेशन करंट सैचुरेशन फोटो करंट और तुम्हारा इंटेंसिटी में, ये क्या बनेगा, हाँ अब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बना दूं, अरे यार इससे बनानी थी ना, अब बढ़िया है, ठीक है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या बाकी रहा, हाँ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम, ठीक है, वो और फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा, इधर देखो कहाँ आ रहा है, मैक्सिमम हो रहा, फ्रीक्वेंसी ये रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है तू, वापस बोल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, देख काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आती है, कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद आती है ना, जीरो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भूल गए तुम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही तो आएगी, बाद ही तो एमिशन होगा, उसके बाद ही तो करंट बनेगी, उसके बाद तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी आएगी, सब कुछ होगा, है ना। तो ये कहां से बनेगा, ये तुम्हारा कुछ यहां से बनेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, एफ नॉट है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आजा
इसको थोड़ा ऊपर बनाना था। देखो बच्चों, ये यहां से ग्राफ ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो कहीं पीछे भी तो जाएगा, है ना। तो ये तो तुम्हारा ऐसे हो गया, ठीक है, और कुछ पीछे भी तो आएगा। पीछे तुम्हारा कैसे आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। सही लग रहा है क्या? ठीक है। अब ये तो तुम्हारा क्या हुआ, F0। ये तुम्हारा क्या है, देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, E माइनस फाइव होता है, ठीक है। E क्या है, h न्यू माइनस का h न्यू नॉट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है इधर, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन लगेगी तुम्हारे स्ट्रेट लाइन में, ये लगती है। y तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और x तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, तो इधर m स्लोप क्या होगी इसकी तुम्हारी h। अब इसमें c क्या है, न्यू नॉट, तो ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट होगा ना, माइनस का। सही है क्या, माइनस का h न्यू नॉट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, h न्यू नॉट, ठीक है। यही तो होता है ना, c क्या होता है जो यहां आता है, तो यहां क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या बचा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या आएगा, इंटेंसिटी। अब ये क्या बनेगा, ये क्या हुआ, कहाँ गया, आ गया, डरा दिया। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी में कोई है नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ये तुम्हारा बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये चारों ग्राफ समझ आए कैसे बने, बना दो, सिर्फ देखना ही था तुम्हें, बनाना थोड़ी ना होता है। बनाओ 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 बनाओ, तूने बना दिया। अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी ना कि तुम्हारा वो जो टेस्ट है वो बहुत सिंपल दिया है मैंने। वो हुआ यूं कि मैंने पहले बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, ढूंढ के तुम्हारे लिए। तो फिर वो सर बोले कि ना जो लिखते दिए थे मैंने, तो सर बोले कि लिखे हुए मुझसे होंगे नहीं, टाइप नहीं हो पाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी उसमें, ऐसा सब बोला। तो बोले कि बुक से निकाल कर दो, ठीक है।
तो बुक भी उनके पास थी नहीं, तो दूसरी डाउनलोड करके फिर वहाँ से लेके फिर ऐसे उनको दिया है, ठीक है। तो उसमें मोस्टली तो सिंपल ही है, ठीक है, वन वर्ड भी है उसमें, ठीक है। तुम्हारे वन वर्ड है तुम्हारे शायद 10 है, ठीक है। 2 मार्क के हैं, 3 मार्क के हैं और 5 मार्क के हैं, और तुम्हारे शायद 56 नंबर का है, क्योंकि आरबीएससी के हिसाब से बनाते हैं। तो आरबीएससी में 56 नंबर का आता है ना, तो 56 नंबर का होगा। 2 मार्क के तुम्हारे शायद 5 है, 3 वाले तुम्हारे 7 है, और 5 नंबर वाले 3 है, ठीक है। पसंद नहीं आया तुझे? अब तो हो गया, अब तो पेपर भी बन चुका, अब क्या। अरे बहुत सिंपल है, वन वर्ड वाले हैं, वन वर्ड है। 10 तो मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे तुम्हारे, वन वर्ड वाले हैं। कॉपियाँ तुम्हारी शायद मुझे ही चेक करनी है, और तो कौन ही करेगा। मंगल होगा, मंगल। हाँ, बना दिया क्या बच्चों? तेरा हो गया? बना रहा है। बनाओ कैसी है दीपाली? मजे में? गरबा खेलने अब भी नहीं जाते तुम? कल जाओगे? कल तो लास्ट है, छुट्टी भी तो है। जाना तो फिर आज जाना, कल छुट्टी है ना, कल फिर लेट उठना। कहाँ? काम पे जाना है? दिन के 500 मिलते हैं, 500 रेट है अभी तो। क्या रेट है? हो गया। ओ हीरो, चलो रुको, पता नहीं क्यों ही बना के दिया मैंने। हाँ, अब तुम्हारे देखो 2 और ग्राफ देखो तुम, ये तुम्हारा हो गया। चलो चलो चलो, ये तुम्हारा है, क्या है तुम्हारा? करंट, फोटो करंट, ठीक है। क्या बातें कर रहे हो? इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने? कुछ बनाया था, देखो इसमें ना कुछ हो गया था। देखो इसमें, रुक जा, इसमें क्या होता है, एक तो ईएमएफ घटाएंगे, नेगेटिव रखेंगे तो इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ कैसा बनता है कि कुछ फोटो करंट होता है स्टार्टिंग में ईएमएफ लगाने से पहले, ठीक है। इसके बाद ये बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ईएमएफ के बाद क्या ये सैचुरेट हो जाएगा? क्योंकि एक बार में सब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद क्या करंट फ्लो होगी? बढ़ेगा तो सही, लेकिन कुछ टाइम बाद तो फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? समझ आई वाली बात, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे बढ़ेगा फिर ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा। क्या ये कांस्टेंट है? दिख रहा है तुम्हें? दिख रहा है ना यार? बहुत है, मतलब ऐसे करके ऐसे है ये, ले यार, ऐसे करके। अब तो ये फिर ये पीछे आएगा, पीछे भी फिर ये कैसे आता है? देखो पीछे भी ये ना कैसे आता है, ऐसे करके आता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे, फिर से बनाते हैं। ये यहाँ है ना, ऐसे करके ऐसे। अब सही बना है,
समझ आया? यहां से तो ये बढ़ के फिर सैचुरेशन पे चला जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए ये क्या होता है, सैचुरेशन। और ये तो पूछ रहा था ना सैचुरेशन क्या होता है, तो इसलिए ये सैचुरेशन है, ठीक है। और फिर जब नेगेटिव में देंगे ना तो ये ऐसे थोड़ा 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 कम होके, और इधर क्या है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर मैं, ये तो हमने बनाया ही था कल, ठीक है, ऐसा ऐसा जो भी बनाया था हमने। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं क्या करूं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं अगर मैं, तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी? ये पता है, ये इधर क्या हमें मिलता है, ये जो है तुम्हारा, ये इधर करंट है, ठीक है। अबे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से करंट बढ़ती है? वो देख रहा है, देखा तो ना क्या बढ़ रही है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है। जो तेरा क्या है, ये करंट तेरा इंटेंसिटी वाली लाइन में आता है, तो इंटेंसिटी से करंट बढ़ती है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रही थी मैं यार, रुक जा, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही थी, फ्रीक्वेंसी पूछ रही थी मैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या तेरी करंट बढ़ेगी? नहीं बढ़ रही ना, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या इंटेंसिटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं बढ़ाती हूं तो क्या बढ़ेगा? और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से और स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बढ़ के कुछ यहां आएगा, मतलब ज्यादा नेगेटिव में ना पोटेंशियल देना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो ये ग्राफ यहां से, अब यहां करंट है, करंट क्या, करंट बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे? नहीं बढ़ेगी, तो ये यहां से जाके यहां मिलना चाहिए ग्राफ, है ना। तो ये यहां से ऐसे जाके ये मिल गया। समझ आई बात? ये थी तुम्हारी कोई F1, ठीक है, ये तुम्हारी हुई F2, और मैंने एक और ले ली, ठीक है, ये यहां से ऐसे करी, ठीक है, ये थी तुम्हारी F3। तो अब बताओ F1, F2, F3 में रिलेशन क्या होगा? बड़ी कौन सी होगी, छोटी कौन सी होगी? तो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है? और तुम दोनों, F3 सबसे बड़ी होगी, F3 तो होगी। मैंने क्या बोला, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो बढ़ा रही तो रहे थे हम, तो क्या बड़ी होगी, F3 सबसे बड़ी होगी, फिर F2 बड़ी होगी, फिर F1, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया संडे को है। तीन घंटे का है। चलो ये हो गया तुम्हारा। ये तब जब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, ठीक है, और मैंने n को तो कांस्टेंट रखा है, ठीक है, ये बात थी तुम्हारी, ठीक है। अब ये भी सेम है, ठीक है, ये तुम्हारा है सैचुरेशन, फोटो करंट, और इधर तुम्हारा ईएमएफ है, ठीक है। और ये तुम्हारा ग्राफ बन रहा था कुछ ऐसा, ठीक है।
अब मैं बोल रही हूं कि मैं फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रख रही हूं, ठीक है, लेकिन मैं n बढ़ा रही हूं। n क्या है? हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ये मैं क्या कर रही हूं? बढ़ा रही हूं। तो ये तुम्हारा V0 है, ठीक है, ये तुम्हारी इधर ये एक I है, ठीक है। अब क्या बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से? करंट बढ़ेगी, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, है? शाबाश, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये तो ग्राफ यहां जाके ये बढ़ेगा, फिर आगे जाके, है ना, इससे ऊपर आएगा यहां जाके। तो ये तुम्हारा ऐसे जाके ऐसे हो गया। ये थी I1, ये हो गई I2, और एक और बना देते हैं, ये तुम्हारा ऐसे होगा, ये हो गए तुम्हारे I3। तो अब बताओ I1, I2, I3 कौन सी बड़ी है? तो बोल रहा I1 बड़ी है। ध्यान से देख, ये तो ग्राफ में यही तो करंट है, ये क्या कर रही है अब? तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? ठीक है ये दोनों समझ है, लिख दे तो। अब आगे तो शायद तुम्हारे क्वेश्चन ही हैं, बना दे यार, क्या हो गया? यार तुम्हारे तो कम से कम 15 जितने बच्चे तो थे ना, सब चले गए। क्या हो गया था उनको? जमा नहीं उनको। 11 ही थे। 11 तो नहीं यार, थोड़े से तो ज्यादा थे, है ना? तो फिर 14 थे बोल रहा है। स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई थी ना तुम्हारे, मैं नहीं टेस्ट लेने आई थी उस टाइम की बात। टाइम नहीं थे, इससे तो ज्यादा ही थे तुम। एक एक बेंच पे एक एक बच्चा तो बैठा हुआ था उस टाइम। लड़कियां भी थी मेरे हिसाब से, लड़कियां 3 ही थी। 4 थी ना, ये देख 4 बोल रहा है ये 5 अच्छा, वो डेमो क्लास लेने आई होगी। बनाओ यार, बना दिया क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? ठीक चल रहा है क्या अभी तक? विक्रम ने कल तो आंसर दिया था, कल तो दिया था। हैं? हाँ, कल तो पढ़ के आया था ना क्या तुझे बुरा लग गया था? क्या बुरा लग गया था तुझे? सही बता। लो, हो गया क्या? बाद में बात करता। हो गया ना? अब तुम्हारे बताओ
क्या था? हाँ, आइंस्टाइन इक्वेशन। ये कौन है? अबे दो ही आ गए फिर से। अभी तो ठीक है हैंडराइटिंग, क्या बात कर रहे हो? अरे यार, यार है ये, यार है, आइंस्टाइन बोलते चलेगा। इंग्लिश में आई को ई साउंड देते हैं। आइंस्टीन, आइन, ई आया ना, आई की जगह ई की जगह आई आया। क्या है? इंग्लिश थोड़ी मैं पढ़ाने बैठी हूँ। चलो ये करना है अपन को, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ ई क्या है? के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पी की पूछ रही हो यार, mc स्क्वायर क्या होता है? शाबाश, ई किसका है? फोटोन का है। ये कौन याद रखेगा? ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब क्या ये वी मैक्सिमम आएगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी उस टाइम, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया मैक्सिमम इक्वल्स टू ई क्या है तुम्हारा? एच न्यू, और ये एच न्यू नॉट, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं इनका? वी मैक्स चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे क्या चाहिए? रुको यार, सोचने दो मैं क्या कर रही थी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी और क्या था? अब आया मुझे। फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ये देख, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है? ई वी नॉट नहीं होती? तो ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस का एच न्यू नॉट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तो तुम्हारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। ये तुम्हारी दूसरी मैंने बनाई और ये मैंने तीसरी बनाई, ठीक है। अब अगर मैं ई को उधर लेके चली जाऊं तो वी नॉट इक्वल्स टू क्या बनेगा? एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ई, ठीक है। अब मैं क्या चाह रही हूँ ये मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं चाह रही हूँ ग्राफ बनाना, किसके बीच में? जो तुम्हारा वी नॉट है और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और वी नॉट के बीच में। क्या हो गया? मुझे बताओ, पास होंगे तो बताइए, थोड़ी देर में आते हो। चलो, वी नॉट और फ्रीक्वेंसी क्या क्या क्या, हम अभी तक वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहे हैं, है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो पहले हमने लिखा था ना, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, उसमें आ रहा था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कर दूं, ठीक है। अब तुम्हारा जो है m क्या आ जाएगा? स्लोप है पर ये आएगी h अपॉन ई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारा x है। और c क्या आएगा तुम्हारा? ये माइनस का h न्यू नॉट बाई ई। इतनी बात समझ आई? तो क्या ये तुम्हारा ऐसे आएगा? इधर से नहीं होता क्या क्रॉस? ये ऐसे, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है?
ये सी है, सी इधर क्या है? अब देख, ये जो न्यू नॉट है ये तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बीच में तो हम ग्राफ बना ही रहे हैं, तो क्या ये -h/e आ जाएगा? समझ आई बात? देख क्या कर रहे हैं हम, चल h न्यू नॉट अपॉन e कर देंगे, कांस्टेंट है। अब इसका स्लोप है तुम्हारा h, ठीक है? अब तो ठीक है, सब ठीक है, लिख दो तो। हाँ, h/e, हाँ अब ठीक है, लिख दो तो। हाँ, मैं पागल हूँ जो मैं लिख रही हूँ? क्या मैं तुझे पागल लग रही हूँ? हाँ बोला तो देख लेना। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते कि स्लोप बताओ, या फिर सी का तो पता नहीं, स्लोप का तो पूछ ही लेते हैं। स्लोप का क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि स्लोप बताओ वी नॉट और फ्रीक्वेंसी ग्राफ की या किसी और ग्राफ की, ठीक है? समझ आई बात? विनायक, मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला बेटा कि ये स्लोप जो हमने निकाली है ना, ये कई बार क्वेश्चंस में आ जाता है कि स्लोप बताओ किसकी, वी नॉट एफ ग्राफ की, है ना? तो स्लोप कहां से ही पता चला? y = mx + c रखा ना। ये क्या किया है? अब पता चला? क्या पता नहीं चला? देख, ये इक्वेशन थी, ये जो था ना, यहां से हम यहां आए, यहां से यहां पता चला कैसे आए? काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ई वी नॉट लिख दिया, ठीक है? अब ई जो था वो मैं नीचे ले गई, तो इधर h/e -h0/e, समझ आया? इसको मैंने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया, y = mx + c। इसी इक्वेशन के साथ क्यों किया कंपेयर? क्योंकि पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी तेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुझे ये याद है? ये हमने किया था, ये याद है? अभी थोड़ी देर पहले किया है, अभी किया है ना? इसमें फ्रीक्वेंसी थी तो एनर्जी ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल थी, ठीक है? और ये किसके प्रोपोर्शनल थी? काइनेटिक एनर्जी के। और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रहा था? हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल के। तो क्या ये इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? तो क्या ये इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? मिट गया क्या ये? जब लाना होता है रबड़ तब नहीं आता, ठीक है? तो ये इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और क्या ये जो सैचुरेशन करंट है, क्या ये इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी? तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ भी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगी, ठीक है? तो हम कहाँ थे? यहाँ थे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख दी मैंने। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा, y = mx + c। ग्राफ पढ़े तुमने? ग्राफ तुम्हें नहीं सिखाए? 11th में सिखाते हैं हम। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्या है? ठीक है? कौन है? ये है। तो ये तेरा y हो गया, ठीक है? y पे मैंने v0 लिखा है ना, तो ये तेरा y हो गया। x तेरा क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो ये तेरा x हो गया, ठीक है? तो x के पास क्या बचा है? इसके पास कोएफिशिएंट h/e, तो ये तेरा m इसमें क्या होता है? स्लोप होता है तुम्हारा। हाँ,
स्लोप इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, ठीक है, इक्वल टू dy बाय dx भी होता है। याद आया कुछ ऐसा ऐसा? ठीक है, तो इसको स्लोप, तो फ्रीक्वेंसी के बाद क्या बचा, h अपॉन टी ई, तो ये तेरा स्लोप हो गया और ये तेरा पूरा c हो गया। c बेटा क्या होता है कि जो ऐसे y पे जो बच जाता है ना, ये ऊपर नीचे ग्राफ, ये लाइन ऊपर नीचे कैसे होती है, c की मदद से होती है। c अगर 0 होता तो y को तो mx हो जाता, तो ये लाइन कहाँ, इधर 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आया? ठीक है, चले आगे। अच्छा देखो, ये हमने फ्रीक्वेंसी पे बनाया है। अगर तुम्हें 1 अपॉन लैम्डा पूछे तो क्या ये सेम ग्राफ बनेगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू प्रोपोर्शन होता है 1 अपॉन लैम्डा के। ठीक है, यही तुम्हारा है बस। इसमें स्लोप आई है hc और hc बाय लैम्डा नॉट आई है। समझ आया? अब आगे चलते हैं हम। ये करो, ये बोल रहा है व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है 2f0 है। तूने क्या देख रखा है पहले क्वेश्चन? करके दिखा कैसे हुआ, याद है तो तुझे? पर तू करके तो दिखा कैसे हुआ। तो ऑप्शन मैंने सुना है, तो ऑप्शन याद करके आ जाता है, आंसर याद करके आ जाता है। आज पैंट बहुत गंदी हो गई। हाँ, तो तू सॉल्व करेगा, ठीक है, तेरा सॉल्यूशन देखोगे मैं। व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f0, लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2f0, जहाँ पे f0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से डबल फ्रीक्वेंसी है लाइट की। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज v1, ठीक है, और व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज टू 5f0, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज v2, द रेशियो ऑफ v1 टू v2 इज। वेलोसिटी कहां से आएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह हम क्या रख देंगे, हाफ mv², ठीक है, तो v वहां से मैक्सिमम तुम्हारी वेलोसिटी आ जाएगी। सॉल्यूशन दिखा, कर दिया? इधर करना ताकि मुझे कुछ दिखाई भी दे, समझ भी आए। हाँ, लिख, करो 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 करो। तुम्हारा बैच कोड था क्या? ओले, सॉरी, अब ठीक है, फिर से हो गया। बैच कोड तो है LJ01MA। ठीक लिखा है तुमने तो। हो गया, हो रहा है, क्या आया? इसका आया ऋषिका का ए। तेरा पहले लिखूं, ठीक है, तेरा पहले आ गया। तो सॉल्यूशन बता ना, हुआ तेरा सॉल्यूशन? हाय राम, ऐसे तो तेरा होने से रहा बेटा। ऑप्शन क्या क्या पता, इधर कुछ और दे दे, 5 की जगह 4 दे दे, फिर
कर दिया तूने? हाँ? V1 इक्वल टू V2 कर दिया। क्यों किया? वो कहाँ जाएगा? तेरा फाई आता है ना, ये कौन सा फॉर्मूला है तेरा? V इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर थोड़ी होता है, E इक्वल टू होता है। नया नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी करके बस ला दो है। फिर भी तेरा क्या आया? V1 अपॉन V2 आया है ना? V1 अपॉन V2 तेरा 2:1 आ रहा है, तो 1:2 कैसे लिख दिया? वो भी अपनी मर्जी। हाँ भाई, फॉर्मूला तेरी मर्जी का है तो रेसिप्रोकल भी तो तेरी मर्जी से होगा। डी या सी? सी। विक्रम का आया है भाई सी, विक का आया सी। और बोलो। वो बेटा कर रहा है। दीपाली। ओहो, तू हिमांशु है? नहीं, तू क्या है? दशरथ है। अरे वो नीचे वालों के साथ कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। और बोलो। हाँ, कहाँ? VIN। बस VIN तो विनय का भी है। VK लिखते हैं तेरा, ठीक है? VK। अब ठीक है। तेरा क्या आ रहा है? कौन सा? थर्ड? खियाराम बोल रहा है थर्ड। चलो करते हैं। ये क्या बोल रहा है? लाइट की फ्रीक्वेंसी। चलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो। h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है? अब ये बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। और h तो तुम्हारा ठीक है, h तो h है। न्यू क्या दे रखा है तुम्हें? 2 न्यू नॉट। 2f है तो कोई बात नहीं, न्यू f सेम ही होता है, ठीक है? ये तुम्हारी हुई पहली इक्वेशन। इधर तुम्हारा ये V1 है ना, ठीक है? दूसरी बनाते हैं। ये क्या है तुम्हारा? फिर क्या किया? 5 किया ना, माइनस का HF0। ये तुम्हारा हो गया दूसरा। अब हम इसका क्या करें? रेशियो निकालना है, डिवाइड ही करेंगे, ठीक है? इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हाफ से हाफ जाएगा, m से m जाएगा, ये h जाएगा, ठीक है? 2f0 में से f0 माइनस किया तो f0 बचा, ठीक है? और ये इधर है v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर। क्या f पे काट दूं, ठीक है? 1 अपॉन 4 आ गया। अब ये तो स्क्वायर है, तो तुम्हारा v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा, ठीक है? तुम्हें क्या हुआ था? अब ठीक है? वे ना ऐसे होता है बेटा, अभी लिखा है। चलिए करके दिखा। क्या है? ये भी देख रखा है तो कर दे। 2 radiations of photons energies 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminate with photosensitive metallic surface of work function 0.5 electron volt, ratio of maximum speed of the emitted electrons। इसमें V निकालना तुम्हें। सेम प्लेट है, ठीक है? रेडिएशंस अलग अलग है। हाँ, ऑब्वियसली रेशियो निकालना है तुम्हें। एक की एनर्जी कितनी है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे कितनी है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? वर्क फंक्शन 0.5 है तुम्हारा।
फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस क्या, वही ठीक है ना, जहां से फोटोन स्ट्राइक कर सकता है जहां पे, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है जिस सरफेस से। ऐसे नहीं कि लकड़ी पे तुमने फोटोन मार दिया और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है बेटा। किया राम, क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला मैंने? अगर मैं फोटोन इस लकड़ी की टेबल पे मारूं, ये कॉमन मिस्टेक है यार, हो जाती है, ठीक है, मुझसे नहीं किसी से भी हो सकती है। तो ये लकड़ी की टेबल पे अगर मैं फोटोन मारूं तो क्या निकलेगा? अबे मैं बोल रहा हूँ लकड़ी पे अगर फोटोन मारूं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? तो क्या ये फोटो सेंसिटिव मेटेलिक सरफेस क्या है? जहां पे हम फोटोन मार के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। बी, ए पे विनय और विक्रम जी। विक्रम बोलता है सब ए बोल रहे, मैं ए तो ना बोलूं, मैं तो कुछ और ही बोलूंगा। लड़कियों, शूज बहुत गंदे हो रहे हैं, धोने पड़ेंगे। कियारा तो सुधर क्या? क्या मेरे को तो लग रहा था, अभी तो पूछ रही हूँ बस। कौन से सर से पूछूं? सबसे पूछ लूं? ठीक है। नहीं, मुझे तो लग रहा है सुधरा हुआ, तो सुधरा हुआ ही था। एक बार और कर तो। लड़कियों, बेटा क्या है मैक्सिमम स्पीड, जो पिछली बार किया ना वही करना है, इस बार तो कुछ भी नहीं करना है। एनर्जी सीधी एनर्जी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में एच न्यू भी नहीं करना, सीधा एनर्जी दे रखी है। वर्क फंक्शन दे रखा है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। दीप है ये, दीपाली। तुम सब हो गया? दीप ये है दीपाली, ठीक है। चलो तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो। E माइनस फाइव होता है, ये क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी क्या होता है? मैक्सिमम। E क्या है तुम्हारा पहले का? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाइव क्या है? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन बोलो। ये V1 है, ये 2 है, क्या है? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0.5, ये क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। इसी को मैं डिवाइड कर दूं, ये कट गया, ये कट गया, तो V1 अपन V2 कितना आ गया? स्क्वायर करते 0.5 अपॉन 2, पॉइंट हटाऊं 20, 1 अपॉन 4, ठीक है। तो फिर तेरा V1 अपॉन V2 हो गया 1/2, और क्या इसको लिख सकते हैं? 1:2। शिक्षिका क्या हो गया था? चलो कोई ना। ये देखो, प्रोटॉन, क्यों प्रोटॉन नहीं आ सकता क्वेश्चन में? इंपॉर्टेंट लगा रखा है, तो क्या बोल रहा है? तूने देख रखा है तो कब किया?
अभी अभी ये सही हुआ ना, तेरे लिए मंडे को चॉकलेट लाऊंगी। अगर ये सही हुआ तो मंडे को तेरे लिए चॉकलेट लाऊंगी, ठीक है? सही हुआ तो 1 सेकंड में आंसर दिया है और बोल रहा है कैलकुलेशन करके दिया है। सही बोल रहा है ना, देखा हो तो नहीं है? देख, विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी पे भी। आजकल का जमाना ऐसा ही है, तो कोई कैसा भी निकल सकता है, पता भी नहीं चलता। तुम करो ना, क्या दे रहा है? अच्छा, अ प्रोटॉन हैज काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, विच इज इक्वल टू दैट ऑफ ए फोटोन। प्रोटॉन की क्या इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल है किसके साथ? फोटोन के साथ। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज λ2 एंड दैट ऑफ प्रोटोन इज λ1। द रेशियो ऑफ λ2 बाय λ1 इज प्रोपोर्शनल टू बोला है तुम्हें। रंग तो अभी तो टाइम है तुम्हारे पास। का आया आंसर? ऋषिका, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? प्रोटॉन की एनर्जी हम क्या लिखते हैं? तू बोल रहा है बी, कौन है? वी के है। Proton is λ1, λ2 λ1। कैसे किया है विनायक? कैसे किया बेटा तूने? कोई फॉर्मूला रखा होगा। है E माइनस लैम्डा। कौन सी क्वांटिटीज प्लस या माइनस हो सकती है जो कि जिनका डायमेंशन इक्वल हो, यूनिट इक्वल हो? तो क्या बोल रहा है सी?
अब ए भी बोल दो। ₹1 वाली दी तो वो भी बांट दोगे। हाँ, क्या हुआ? हिंट दूं? हिंट तो मैंने दिया भाई। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं हम? प्रोटॉन, PROTON। और फोटोन की hc/λ। ठीक है, प्रोटॉन में लैम्डा क्या आएगा? प्रोटॉन का लैम्डा कैसे होता है? प्रोटॉन में लैम्डा होता है प्रोटॉन, फोटोन, प्रोटॉन, फोटोन। प्रोटॉन का होता है मोमेंटम mc²। इसका कहाँ गया? क्या था ही नहीं। अच्छा, mc² होता है। mc तुम्हारा हो जाएगा मोमेंटम। क्या क्वेश्चन था यार? चीटिंग, चीटिंग। क्वेश्चन तो डाला ही नहीं था, आया कहाँ से? चलो, अब आया तो करना तो पड़ेगा। क्या हो गया भाई? कभी कभी क्लिक नहीं होता, क्या हो गया इसमें? इसमें करते तो ऐसे ही कुछ प्रोटॉन की एनर्जी रखते हैं, ठीक है, पर कौन सी रखते हैं वो देखनी पड़ेगी। शांति रखना। MV ये तुम्हारे बाद में आएगा यार, ये वही मैं सोच रही थी। हाँ, तूने देखा है ना कहीं? तेरा तो खियारा। बस ये देखो, इसमें क्या है देखो, प्रोटॉन आता है तुम्हारा मैटर में और फोटोन तुम्हारा आता है, मतलब पार्टिकल ही है, ठीक है, लेकिन तुम मैटर वेवलेंथ पढ़ोगे ना, वेवलेंथ ऑफ मैटर, आगे जाके डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब पढ़ोगे तब तुम्हारे ये प्रोटॉन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें बता देती हूँ, देखो क्या होता है। आंसर तो यही है, पर हुआ कैसे वो भी तो देखो। देखो लैम्डा क्या होता है प्रोटॉन का? लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। p क्या होता है इसका? मोमेंटम, ठीक है। तो ये होता है h/mv, ठीक है। तो तुम्हारी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? p इंटू, ठीक है। और तुम्हारा जो ये होता है ये इक्वल टू और क्या होता है? √2m_e। ये भी तो होता है मोमेंटम, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया λ1, ठीक है। और λ2 तो तुम्हें पता ही है क्या होगा। λ2 तो क्या होगा तुम्हारा? फोटोन का क्या होता है? E इक्वल्स टू hc/λ होता है। तो लैम्डा इधर लेके गए तो E नीचे आ जाएगा,
HC अपॉन E हो गया। ठीक है, तो ये λ1 अपॉन λ2 करें हम, उल्टा कर देंगे भाई। ठीक है, तो ये H अपॉन √2mE इंटू ये हो जाएगा E अपॉन HC। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी तो निकालनी है हमें, प्रोपोर्शनल निकालना है ना। तो ये प्रोपोर्शनल किससे हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा, ये √E है। ठीक है, ये E से कटेगा तो यहाँ पे √E आ जाएगा। तो इसको ये λ2 अपॉन λ1 पूछा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन √E। समझ आया? अब ये जो चीज है ना तुम्हारी, ये अभी नहीं आई है, ये गलती से ऊपर हो गया। ठीक है, गलती से ऊपर हो गया ये। तो तो विनय ने किया कैसे ये बताइए? तो विनय ने पढ़ा ही नहीं है। कहाँ पढ़ा है तूने? तो क्या गट फीलिंग आई तुझे? कुछ भी? हाँ लो, ये बताओ ये बताओ ये बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते तुम्हारे, ये देखो मेंस में आया 2023, अभी अभी आया हुआ है। फिर भी कर ले यार। अरे ये तो बस स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, कैलकुलेशन है ना, कुछ है, कुछ भी ना है। फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। दूसरा बोल रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है? तो क्या करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? ये पहला वाला तो यही कह रहा है ना कि करंट तुम्हारा इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। क्या तुम्हारा फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना? तो ये तो सही हुआ, ये गलत हुआ तुम्हारा। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और डी क्या बोल रहा है? द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या काइनेटिक एनर्जी, ये तो ये बोल रहा है, ये तो हमने बोल दिया ना डिपेंड करता है। तो क्या बचा? ए और सी। ठीक है, ये करो। तो देख रखा है। तो क्या खाकर आया है आज, ये बता। कुछ तो ये खाकर आया है। दही चावल, दही शक्कर। अरे पकाई तो थी। तुम दोनों पास पास ही रहते हो, तुम दोनों। तुझे कैसे पता पकाई थी? तो लेने गया था इसको, साथ में आए हो तुम दोनों? नहीं, साथ में आए थे। मैं आई थी तब दशरथ और विनय तो बैठे थे। अच्छा, ये करो, कर दो यार, कर दो। मेरे पास भी एक तुक्का वाली स्टाइल, ऑफिशियल नहीं बता सकती। कैमरा है, माइक है, माइक बंद नहीं है, नीचे है। थोड़ी बहुत तो जाती है इसमें, थोड़ी बहुत भी नहीं जाती। बाद में बता दूँ। उसको क्या एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। क्या आया बेटा? हेलो हेलो, हाँ बी आ रहा है तुम्हारा।
ऋषि का और दीपाली का भी। क्या होगा तुम्हारा बेटा? और बोलो दशरथ। विक्रम बताएगा। फ्रीक्वेंसी और अरे ये तो देख क्या हो रहा है, वैल्यू दी है तुम्हें। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो तेरा आंसर बता क्या है? बी है। तू है विक्रम। तो ये बोल रहा है लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। तो पहले जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1.5 टाइम्स ऑफ एफ नॉट। एफ नॉट क्या? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यही बोला है इसने। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ द इंटेंसिटी इज डबल्ड एंड द इंटेंसिटी इज डबल द फोटो करंट बिकम्स। अब ये बोल रहा है फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? आधी कर दी। ठीक है, तो तुम्हारा नया F2 क्या हो जाएगा? 1.5 F0 बाई 2। ये क्या होता है तुम्हारा? 0.75 F0। अब ये F0 से कम है, जो तुम्हारा नया वाला F2 है, F0 से कम है। तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम अगर फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डालें तो एमिशन होगा? तो जब तक एमिशन नहीं होता तब तक कुछ करंट या काइनेटिक एनर्जी या ये सारी बातें होंगी। समझ आया क्या हुआ? देखो अब इधर क्या हो गया? F2 लेसर देन F0 हो गया, है ना? ये क्या था? डेढ़ टाइम्स था, आधा कर दिया तो क्या हो गया? 0.75। ये तो 1 से नीचे हो गया, डेढ़ टाइम्स था, यानी कि F0 1 था, ये तो 0.75 हो गया, कम हो गया। बेटा जब फ्रीक्वेंसी कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, एमिशन ही नहीं होगा, तो इंटेंसिटी हम का क्या करेंगे? हम इंटेंसिटी का बेटा बता क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा बता, इंटेंसिटी का क्या करेंगे? बस समझ आई? शाबाश। तेरी आंखें क्यों ऐसी लाल हो रखी है? कुछ लगा? ये हो गया, लिख दिया। चलो एक और ऐसा ये भी मेंस में आ रखा है। From the photoelectric effect experiment, following observations are made. Identify which of these are correct. करेक्ट बतानी है तुम्हें, ये जरूर पढ़ लेना, पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हें करेक्ट पूछ रहा है। पहला बोल रहा है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। किसने बोला? तूने बोला। ठीक है, पहला बोल रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्क फंक्शन ऑफ। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है? सिर्फ वर्क फंक्शन में कैसे डिपेंड करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फोटॉन्स। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, ये तो सही है। ठीक है, अब द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। शाबाश। अब बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी अगर चाहिए होती तो वो जो हर्ट्ज और लेनार्ड और हॉल्वो चाहे वही एक्सप्लेन करके चले जाते, आइंस्टाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। ठीक है विनय, तुझे क्यों लगा ACD? इसमें अगर ये पूछता ना कि ये मेंस में आए हुए क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते कई बार, पता है, नीट में। तो फिर
लो ये करो, ये बोल रहा है अ मेटेलिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V नॉट। इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V नॉट बाय 4। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटेलिक सरफेस विल बी। तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, दो सरफेस दिए हैं तुम्हें, क्या हो गया, मजे नहीं आ रहे। मन नहीं हो रहा, कल तो छुट्टी है। चलो देखो, जब तुम्हारी वेवलेंथ लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट है, ठीक है। जब तुम्हारी वेवलेंथ 2 लैम्डा है तब स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट बाय 4 है। तो तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, निकालो। वही फॉर्मूला लगाना है यार, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू E माइनस फाइव। फाइव में तुम्हारा थ्रेशोल्ड आता है, वही तुम्हें निकालना है। करो करो, अबे 5 मिनट ही बचे हैं। क्या बी फॉर बॉल, ये रहा। दशरथ बोल रहा है बी। ए रमती आवे मारी रमती आवे, पेलड़ी मारी आँच रमती आवे, ओ रमती आवे मारी रमती आवे, पेलड़ी मारी आँच रमती आवे। ढिंका टिका ढिंका टिका ढिंका टिका ढिंका टिका, बीट्स आती है ना ऐसी, ढिंका टिका ऐसा वाली। हुआ क्या, देखो ये क्या बोल रहा है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्यों, ये ले ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ। मेटेलिक सरफेस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इधर है, लैम्डा को क्या किया तुम्हारे, 2 लैम्डा कर दिया। अरे ये तो ढूंढना है तुम्हें। तो मैं थ्रेशोल्ड ढूंढना है ना, थ्रेशोल्ड तुम्हारे इधर आता है 5 माइनस का 5। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, EV नॉट, ठीक है। ये क्या होता है, EV। फाई क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा नॉट। जब V नॉट ही है ना, लैम्डा है, तो ये तुम्हारा हो गया 1। अब आया तुम्हारा E 4 V नॉट ना, V नॉट बाय 4 इक्वल्स टू तुम्हारे हो जाएगा EV माइनस का HC अपॉन लैम्डा। कितना हो गया, जा भाई, HC अपॉन लैम्डा।
HC/2 लैम्डा। ये देखो इक्वेशन सही बनाई है मैंने। ओहो, ठीक है। अब क्या करें कि हमारा ये लैम्डा निकल जाए। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता। डिवाइड करेंगे तब तो, अरे क्या हो गया, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या करेंगे। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे। डिवाइड करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा, नहीं कटेगा ना। ठीक है, फिर तो ये तुम्हारे डिवाइड कर दिया। अब ये HC से HC कट गया। इधर क्या बचेगा तुम्हारा, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा ऊपर, 1/λ, 1/λ नॉट अपॉन में 1/2λ माइनस 1/λ नॉट। अब क्या करें, एलसीएम ले लूं, फिर लैम्डा नॉट तो निकालना है। इधर ही हम करेंगे तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट। रुको पहले इसको हटाऊं। कौन कर रहा है केमिस्ट्री का काम, इधर देख। तू क्या बोल रही है, तू एलसीएम लेने का बोल रही है ना, ठीक है। अभी कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, लैम्डा नॉट तो हमें निकालना है। कट नहीं रहा तेरा एलसीएम लेने के बाद, हाँ ठीक है, समझ गई। अब ये इधर लेके जाऊं तो 2/λ, 4/λ नॉट, 1/λ, 1/λ नॉट। अब तुम्हारा ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ये बचेगा 1/λ माइनस का 1/λ, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 3/λ नॉट। ठीक है, तो लैम्डा नॉट आ गया 3λ। क्या आया था तुम्हारा, एलसीएम में गड़बड़ी हुई होगी थोड़ी बहुत, फिर से कर लेना। अरे कहाँ घूम रहा है, गार्डन है। अच्छा ठीक है, ये देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, हो गया तुम्हारा, कर दिया था तुमने, खुद से सॉल्व कर दिया था तुमने। तेरा तो ये आया था 4λ, गलत आया था। तो पहले देख, यहाँ पे देख, काइनेटिक एनर्जी होता है E माइनस वाई, गलत है, ठीक है। तो EV0 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तेरी EV0। EV0 क्यों ली है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, स्टॉपिंग नहीं तो, हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। तो EV0 इक्वल्स टू HC/λ माइनस HC/λ0, ठीक है। इधर फिर तुम्हारा हो गया EV0/4 और लैम्डा क्या हुआ था 2λ। फिर तुम्हारा इधर ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, दोनों इक्वेशन को। फिर तुम्हारा ये इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। फिर ये आ गया, इसको इधर 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 करेंगे ना, ये 1/λ इधर आकर माइनस 1/λ हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/λ। ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का बचा हुआ है, तो 4/λ माइनस 1/λ होगा, तो इक्वल आ जाएगा 3/λ। लैम्डा नॉट आ जाएगा 3λ। कुछ नहीं सुना ना किया राम, ये किसका छाप रहे हो तुम, तो पागल है, क्या कर रहा है ये। मैंने किया, तूने किया क्या, कहाँ बता। तो वो तो गलत है ना बेटा,
मैंने समझा दिया पूरा। लिखेगा कौन? हाँ भाई, तुम्हें बस आज पता है तुम्हें ये भी करना था। ठीक है, कितना किया हमने? ये 3 क्वेश्चन पीछे रह गए तुम आज, पता चला तुम्हें? चलो अब क्या कर सकते हैं।